बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादसों से भरी ज़िंदगी में आप सबके लिए फिर एक पुरस्रार वाक़या लेकर आया हूँ। ये वीडियो आप में से किसी न किसी की ज़िंदगी ज़रूर बदल देगी। जैसा कि मैं अपनी वीडियोज़ में पहले भी बता चुका हूँ कि मैं असली ज़िंदगी में एक आमिल इल्म नजूम और इल्म जिन्नात का 21 साल से स्टूडेंट हूँ। जिन्नात इतने करीब से देखता हूँ जैसे एक इंसान दूसरे इंसान को देखता है। यह अभी कुछ दिन पहले की बात है। मैं अपने किसी दोस्त के घर गया। वो काफ़ी दिन से मुझे बुला रहे थे। कुछ फुर्सत मिली तो उनके घर चला गया। शाम का वक्त था, सूरज तकरीबन डूब रहा था। मैं जैसे ही उनके ड्राइंग रूम में बैठा मुझे महसूस हो गया यहाँ अफरेत हैं, मगर मैंने उनमें से किसी को भी ज़रा सा महसूस न होने दिया। कुछ ही देर में उस घर के सब लोग ही मेरे आसपास बैठ गए। मुझसे अलग अलग तरह के जिन्नात की बातें बड़ी दिलचस्पी से पूछने लगे। मैं उनकी बातों का जवाब तो दे रहा था, मगर मेरी आंखें उस अफरेत को ढूंढ रही थी जो वहां थी, मगर ये कोई नहीं जानता था। अचानक उनका 8 या 9 साल का एक बेटा ड्राइंग रूम में आया और मेरी तरफ देखकर मुझे सलाम किया और वापस जाने लगा। तो जिससे मेरी आंखें ढूंढ रही थी वो मुझे नजर आ गई थी। मैंने अपने दोस्त से पूछा, ये आपके बच्चे का नाम क्या है? उन्होंने फौरन कहा, इसका नाम शकील है। मैंने कहा, इसको मेरे पास बिठाएं। उन्होंने फौरन कहा, बेटा यहाँ आकर बैठो। वो बच्चा मेरे करीब होकर बैठ गया। मैंने मुस्कुराते हुए उस बच्चे की तरफ देखा और कहा, क्या नाम है तुम्हारा? उस बच्चे ने अपने दोनों हाथों को मसलते हुए कहा, शकील नाम है मेरा। मैंने फिर कहा, बच्चे का नाम नहीं, तुम्हारा नाम पूछा है। वो जितने भी उस वक्त ड्राइंग रूम में बैठे थे, सब ने हैरानी से मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया। मैंने फिर कहा, ये छोटा सा बच्चा है, तुमने क्या लेना है इससे? अब की बार वो बच्चा यानी शकील मेरी तरफ देखना शुरू हो गया। वो डायरेक्ट मेरी आंखों में झांक रहा था। मैंने कहा, अब नाम बताना है या नहीं? वो बच्चा गुस्से से उठा और मुझे घूरता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। वो सब बच्चे के इस रवैये पर मेरे सामने शर्मिंदा भी थे और हैरान भी थे। वो जैसे ही बाहर गया, मेरे दोस्त ने फौरन माजरत करते हुए मुझसे कहा, अगर आप यकीन करें तो हम शकील की वजह से ही आपसे मिलना चाह रहे थे। काफ़ी दिनों से इसका यही हाल है, हर बात पे गुस्सा और हर वक्त छत पर जाकर खेलता है। ये बहुत अच्छा बच्चा था, मगर बड़ा होने के साथ इसमें ऐसी तब्दीलियां आ रही हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अतीक भाई, ये आपका बच्चा इस वक्त नहीं है। शकील की अम्मी ने परेशान होकर मेरी तरफ देखते हुए कहा, भाईजान, पता नहीं उसको क्या हो गया है। जब भी आपके पास जाने का कहते हैं, ये बहुत तो गुस्सा करता है, आपको झूठा और पता नहीं क्या क्या बोलता है। हालांकि ये आपको जानता भी नहीं था। अजान हो रही हो तो जानबूझकर ऊंची आवाज़ में या टीवी या कंप्यूटर पर गाने चला देता है। वो बोलते बोलते रो पड़ी। मैंने कहा, बहन आप परेशान ना हो, इंशाअल्लाह आज ये ठीक हो जाएगा। मैंने अपने दोस्त से कहा, इसको ज़बरदस्ती ड्राइंग रूम में लेकर आए। अतीक साहब और उनके बड़े भाई दोनों ही उठे और तकरीबन खींचते हुए उसे मेरे पास लाए। मैंने तस्बीह निकाली और अमल शुरू किया। कुछ लम्हों बाद ही मैंने कहा, इसे छोड़कर अब आप लोग एक तरफ बैठ जाएं और आयतल कुर्सी पढ़ें। मैं अपनी जगह से उठ गया और अमल दोबारा पढ़ा। एकदम ही बच्चे की आवाज़ औरत की आवाज़ में बदल गई और चीख कर कहा, ज़वेरा नाम है मेरा। मैंने पूछा, कहाँ मिली इसे? उस अफरेत ने कहा, इसके स्कूल में झूलों के पास मेरा मस्कन है। फिर मैंने कोई बात नहीं की
اور اپنے عمل کو دہراتا گیا۔ شکیل کے اندر سے اچانک ایک کالی پرچھائی نکل کر اوپر کی طرف گئی۔ شکیل کا بڑا بھائی موبائل پر ویڈیو بنا رہا تھا، جس میں اس پرچھائی کو بہت زیادہ صاف دیکھا گیا جو ایک عورت کی تھی۔ جب سب گھر والوں نے اپنی آنکھوں سے اس پرچھائی کو وہاں بیٹھے نکلتے دیکھا تو خوف سے ان سب کی آواز بند ہو گئی۔ وہ پرچھائی تو جا چکی تھی مگر وہ سب سن ہوئے بیٹھے تھے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ چلی گئی ہے، اب آپ سب کیوں پرچھائی بن کر بیٹھ گئے ہیں؟ کچھ دیر میں وہ بچہ شکیل بالکل ٹھیک تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، کیونکہ میں نے اس وقت ان سب کو منع کر دیا تھا اسے کچھ بھی یاد نہ کروانا بھی۔ ویورز، حادثے زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہمیشہ اپنے پیاروں کے رویوں پہ نظر رکھیں۔ ہر رویے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ میری ایک بات کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں، ڈاکٹر عامل نہیں بن سکتا، عامل ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ زندگی ایک ہی ہے اور بڑی انمول ہے، یہ دوبارہ نہیں ملتی۔ ذرا سی لاپرواہی سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیں۔ آپ کو بھی کچھ پوچھنا ہو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔